हेलो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सप्लेनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और नए हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम मक्खन जैसा क्लियर करते हैं। आज हम डाइव करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। ये चैप्टर आसान है, बस थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए और वही मैं आपको कराऊंगा। कभी सोचा है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। डेनिश फिजिसिस्ट हंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने 1820 में यही देखा था कि जब भी एक वायर से करंट पास होता है, उसके पास रखी मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कोर आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। एक स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, बट एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। लेट्स सी हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करेंगे। ये है हमारा रोड मैप। हम फंडामेंटल से शुरू करके रियल लाइफ एप्लीकेशंस तक जाएंगे। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो ओएस्टेड ने ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं। जैसे आप वायर को पकड़ लो और करंट के डायरेक्शन में थंब रखो। सोचो, क्रिकेट में बॉल घुमाते वक्त थंब का डायरेक्शन सिंपल है ना। ये रूल आपको डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। अब 3D में डायरेक्शन कैसे दिखाएं? Now what's really interesting about this slide is this simple convention. Dot मतलब फील्ड आपकी तरफ आ रही है और क्रॉस मतलब आपसे दूर जा रही है। इसे हमेशा याद रखें। ओके, फील्ड है ये तो पता चल गया, पर कितनी है, उसकी वैल्यू कैसे निकाले? इसके लिए हमारे पास दो पावरफुल टूल्स हैं। पहला है बायोट-सावर्ट लॉ। ये लॉ ऐसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ था। ये एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। पूरे वायर के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। जब हम बायो-सावर्ट लॉ को एक सर्कुलर लूप के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो उसके सेंटर पर आती है एक सिंपल सी वैल्यू। एंड द क्रूशियल पॉइंट इज, ये फॉर्मूला नीट और जेईई में डायरेक्टली पूछा जाता है। अब हर बार इंटीग्रेशन करना तो मुश्किल है, इसका शॉर्टकट क्या है? सोचो, आप एक गोल गोल दंडी यानी सोलेनॉइड के अंदर देख रहे हो। वहां मैग्नेटिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म होती है। यही इसका मैजिक है। ये लॉ सिमेट्रिकल केसेस के लिए एक वरदान है। लेट्स मूव टू आरसीसी एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। एम्पेयर्स लॉ से हम एक इन्फिनिट वायर और सोलेनॉइड की फील्ड चुटकियां में निकाल सकते हैं। एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर फील्ड कांस्टेंट होती है, B = μ0 Ni। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब तक हमने देखा कि करंट से फील्ड बनती है। अब आगे, अगर हम एक चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दे तो क्या होगा? ये बताया H.A. लॉरेंस ने। हम यहाँ फोकस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स पर। F = QV × B। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है। सोचो, आप साइकिल चला रहे हो और हवा एक साइड से लग रही है। वैसे ही चार्ज पर भी साइडवेज फोर्स लगता है। एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। ये रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब एक चार्ज की जगह पूरा करंट कैरिंग वायर रखें तो? इसे समझने के लिए फैन के ब्लेड सोचो। करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों परपेंडिकुलर हैं। यही प्रिंसिपल मोटर के अंदर यूज होता है। सीलिंग फैन, मिक्सर ग्राइंडर सब इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। हमने देखा कि फोर्स परपेंडिकुलर लगता है। क्लास 11th याद है? जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो मोशन कैसा होता है? सर्कुलर। सो वी कैन से QVB = mv²/r। इससे हमें रेडियस का फॉर्मूला मिलता है, R = mv/QB। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये साइक्लोट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल है, जिसे हम पार्टिकल रेस ट्रैक भी बोल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक परपेंडिकुलर टू बी और एक पैरेलल टू बी। देखते हैं क्या होता है। सोचो, एक स्प्रिंग जैसा पाथ। एक रोटेशन में चार्ज B के अलोंग जितना आगे बढ़ता है उसे कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। इसका फॉर्मूला है P = V पैरेलल × T। अब सोचो, फैन के ब्लेड्स कैसे घूमते हैं। हमने फोर्स तो देख लिया, बट घूमने के लिए चाहिए टॉर्क। जब हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। दिस टॉर्क इज द हीरो इनसाइड योर फैन, मिक्सर एंड एवरी इलेक्ट्रिक मोटर। ये टॉर्क लूप को घुमाकर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता है। करंट को मेजर कैसे करते हैं? यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। ये अभी जो हमने टॉर्क पढ़ा उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ से हमें मिलता है एक phi = NIAB, यानी डिफ्लेक्शन phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I।
जैसे हम वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं और नीडल घूम जाती है, वैसे ही करंट के इफेक्ट से इसकी नीडल टर्न होती है। द क्रूशियल पॉइंट इज एमीटर सीरीज में लगता है एंड मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है एंड मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस। ये कन्वर्जन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक जगह रिवाइज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 8 फॉर्मूलाज इस चैप्टर की जान है, इन्हें बिल्कुल मत भूलना। एंड फाइनली द की टेकअवेज। ये आ गया पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बिफोर वी एंड, एक क्वेश्चन आपके लिए। सोचिएगा इसके बारे में, ये आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और नए हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।